हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑल। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, तो फ्रेंड आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो म्यूचुअल फंड्स है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक अच्छा रिटर्न्स पाने के लिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस आप लोग के सामने लेकर आया हूँ ताकि इसको अच्छी तरह समझ सकें कि उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, मैंने म्यूचुअल फंड के जो एडवांटेज हैं उसको 12 तरीके से क्लासिफाइड यहाँ पर किया हुआ हूँ पैरामीटर के हिसाब से, और हर एक पैरामीटर को हम लोग उसके डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर का पहला पॉइंट है वो है लिक्विडिटी, जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ लिक्विडिटी में देखोगे, अनलेस यू ऑप्शन फॉर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इट इज रिलेटिवली ईजियर टू बाई एंड एग्जिट अ म्यूचुअल फंड स्कीम, यू कैन सेल योर यूनिट एट एनी पॉइंट व्हेन द मार्केट इज हाई, डू कीप एन आई टू सरप्राइज लाइक एग्जिट लोड और प्री एग्जिट पेनल्टी। रिमेंबर, mutual funds transactions happen only once a day after the fund houses releases that day NAV। मतलब कि फ्रेंड, अगर आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाए हो, आप क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड को अगर आप बाई नहीं किए हुए हो, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किए हुए हो, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा लगाना और उससे बाहर निकलना, ये दोनों ही बहुत ही आसान होता है। यानी फ्रेंड, आप उसमें बहुत ही आसान तरीके से पैसा लगा भी सकते हो और जब आप चाहो उससे बहुत ही आसान तरीके से आप बाहर भी निकल सकते हो, एग्जिट भी हो सकते हो। मतलब कि फ्रेंड, अनदर वे में आप इसको बोल सकते हो कि अगर आप जो पैसा है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप एंट्री ले सकते हो इसमें और एग्जिट भी हो सकते हो। आपके पास जो यूनिट आपको मिली हुई है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो आप किसी भी समय उसको बेच सकते हो। जबकि आपको पता है कि मार्केट बहुत हाई पे चल रहा है तो आप उसको बेच सकते हो और बेच के एग्जिट हो सकते हो। बस फ्रेंड, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, वो है कि जो आपको एग्जिट लोड है और प्री एग्जिट पेनल्टी, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हो तो इन दोनों चीज़ों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक रिमेंबर करके लाइन लिखा हुआ है, जो लास्ट लाइन है उसमें ये बताया गया है कि जो जो फंड हाउसेज होते हैं वो उस दिन का जो एनएवी होता है उसके वो जो उस दिन का एनएवी जो जारी हो जाता है, निकल जाता है, उस दिन का एनएवी जो निकाला जाता है, वो निकालने के बाद जो है वो एक दिन बाद ही जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं म्यूचुअल फंड का। तो फ्रेंड, लिक्विडिटी के अंदर बस इतना ही है। तो हमारा अब जो सेकेंड पॉइंट है पैरामीटर का वो है डाइवर्सिफिकेशन का। तो फ्रेंड्स, डाइवर्सिफिकेशन में म्यूचुअल फंड्स हैव देयर शेयर of risk as their performance is based on the market movement. Hence, the fund manager always invest in more than one asset class, equity, debt, money market, instrument, etc. To split the risk, it is called diversification. This way, when one asset class does not perform, the other can compensate with higher returns to avoid the loss for investors. मतलब कि फ्रेंड, म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर अगर पैसा लगाता है तो वहाँ पर बहुत तरह का रिस्क भी है, क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, वो मार्केट के मूवमेंट पे होता है। तो फ्रेंड, इसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो फंड मैनेजर होता है वो डिफरेंट जगहों पर पैसा लगाता है। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ताकि अगर किसी इन्वेस्टर को किसी एक जगह पे लॉस हो रहा है तो दूसरे जगह उससे वो दूसरे जगह का जो वहाँ से उसको हाई रिटर्न मिलेगा वो उसके वैल्यू को कंपनसेट कर देगा, ताकि फ्रेंड जो इन्वेस्टर है उसको किसी एक जगह में लॉस होगा तो दूसरे जगह में उसको एक अच्छा बेनिफिट होगा, एक अच्छा प्रॉफिट होगा और वो उसके वैल्यू को कंपनसेट कर देगा। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड का यही स्ट्रेटजी है जो कि इन्वेस्टर्स को फायदा दिलाता है। तो फ्रेंड, अब जो पैरामीटर का थर्ड पॉइंट है वो है एक्सपर्ट मैनेजमेंट। तो फ्रेंड, आप सी कैटेगरीज के अंदर एक्सपर्ट मैनेजमेंट में देखोगे, अ म्यूचुअल फंड इज फेवर्ड बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द इन्वेस्टर टू डू द रिसर्च एंड एसेट एलोकेशन। अ फंड मैनेजर टेक्स केयर ऑफ इट ऑल एंड मेक्स डिसीजन on what to do with your investment. He decide whether to invest in equities or debt. He
also decide on whether to hold them or not and for how long। मतलब कि फ्रेंड आप ये जान लो कि जो म्यूचुअल फंड है वो इसलिए हम लोग के लिए वो अच्छा माना जाता है, एक जनरली आदमी के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाता है क्योंकि जो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसको रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो खुद जो किस में इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर आपको इक्विटी में करना है या डेट में करना है, वो खुद उनका डिसीजन होता है। और उसको बाद में अगर किसी वजह से अगर उसका वैल्यू कम हो रहा है तो उसको कंपनसेट कैसे करना है और उसको रेस कैसे करना है, ये सारा कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए लोग क्या है वो म्यूचुअल फंड को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आगे लाइंस में देखोगे, योर फंड मैनेजर्स रिपुटेशन इन फंड मैनेजमेंट शुड बी एन essential criterion for you to choose a mutual fund for this reason. The expense ratio, which cannot be more than 1.05% of the AUM guideline as per SEBI, include the fee of the manager too। मतलब कि फ्रेंड जो फंड मैनेजमेंट है उसके अंदर जो फंड मैनेजर है उसको किसी कारणवश जो एक म्यूचुअल फंड है उसको चुनने के लिए यहाँ पर एक आवश्यक एक मापदंड रखा गया है जो कि सेबी जो होती है उसके रूल के हिसाब से है। वो मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस जो रेशियो है वो जो है वो 1.05% जो है वो उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड सेबी की गाइडलाइन है और इसमें फ्रेंड मैनेजर का जो शुल्क होता है, जो फीस होता है, वो इसमें इंक्लूड रहता है, जुड़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेस कॉस्ट फॉर बल्क ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड यहाँ पर डी पॉइंट के अंदर यू मस्ट हैव नोटिस हाउ प्राइस ड्रॉप्स विथ इंक्रीज्ड वॉल्यूम व्हेन यू बाई एनी प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है टूथपेस्ट का, आप उसको देख लेना। द सेम लॉजिक अप्लाइज टू म्यूचुअल फंड यूनिट एज वेल। इफ़ यू बाई मल्टीपल यूनिट एट अ टाइम द प्रोसेसिंग फीस एंड अदर कमीशन चार्जेज विल बी लेस कंपेयर्ड टू व्हेन यू बाई वन यूनिट। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप थोक लेन देन को अच्छी तरह समझते होंगे। थोक में आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी माल को खरीदते हैं तो वहाँ पर आपका जो कॉस्ट होता है वो लेस होता है। इसलिए फ्रेंड क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप जो सामान है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो वहाँ पर जो आपके कॉस्ट को है वो कम कर दिया जाता है। तो ठीक यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हो वो एग्जाम्पल यहाँ पे एक टूथपेस्ट का लिया हुआ है, तो सेम यही चीज़ म्यूचुअल फंड्स में भी अप्लाई होता है। वहाँ पर जब आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो होते हैं वो अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वहाँ पर जो आपकी कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। और ये कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो वहाँ पर फीस लगते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया या अदर कमीशन जो भी चार्जेज हो गया, ये सारा कुछ जो होता है वो आपका लेस हो जाता है, वो कम लगता है। इसके कंपेयर टू व्हेन यू बाई वन यूनिट, जब कंपेयर उसके कि आप एक यूनिट वहाँ से खरीद रहे हो तो उसके कंपेयर में जो आप बल्क में माल आप उठाओगे वहाँ पे आपको कॉस्ट जो है वो लेस लगेगा। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेस्ट इन स्मॉलर डेनोमिनेशन का। तो फ्रेंड इन्वेस्ट इन स्मॉलर डेनोमिनेशन में बाय इन्वेस्टिंग इन स्मॉलर डेनोमिनेशन SIP यू गेट एक्सपोजर टू द इंटायर स्टॉक और एनी अदर एसेट क्लास। This reduce the average transactional expenses. You benefit from the market low and highs. Regular monthly or quarterly investments as possible to lump sum investment give you the benefit of rupee cost averaging। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी छोटे जगह में पैसा या फिर किसी छोटे स्टॉक में पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर एक जोखिम रहता है। बट आप किसी भी छोटे जगह में अगर पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन उसमें क्या है कि आप क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर मंथली अगर आप ऐसे करके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या है वहाँ पे आपके जो पैसों का जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है कम हो जाता है। और जब मार्केट जब भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जब भी मार्केट हाई लगाएगा तो क्या है अल्टीमेटली आपको वहाँ पर एक प्रॉफिट होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो फ्रेंड मतलब कि दैट इज द बेनिफिट फॉर यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सूट योर फाइनेंशियल गोल। तो फ्रेंड सूट योर फाइनेंशियल गोल में देयर आर सेवरल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन इंडिया कैटरिंग टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। नो मैटर व्हाट योर इनकम इज, यू मस्ट मेक it a habit to set aside some amount, however small,
towards investments. It is easy to find a mutual fund that matches your income, expenditure, investment goals and risk appetite. मतलब कि फ्रेंड, इंडिया में जो है वो बहुत टाइप्स के म्यूचुअल फंड हैं और इन्वेस्टर को ये सारे दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं और वो अपने हिसाब से जो उनको सूटेबल होता है वो अपना वो म्यूचुअल फंड्स वो उसको लेते हैं। तो फ्रेंड, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको एक ज़्यादा अमाउंट लगा के ही कोई म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट करना है। आप एक छोटा पैसा लगाकर भी, छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी एक म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट कर सकते हो। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी आय कितनी है। आपको अपने इनकम के हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट करना है कि उसका आपको अमाउंट कितना रखना है, कितने अमाउंट से म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करना है, ये सारा कुछ आपको देखना है और इस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट इफिशिएंसी। तो फ्रेंड, कॉस्ट इफिशिएंसी में यू हैव द ऑप्शन to pick zero load mutual fund with favor expense ratio. You can check the expense ratio of different mutual funds and choose the one that fit in your budget and financial goals. Expense ratio is the fee for managing your fund. It is useful tool to access a mutual funds performance. मतलब कि फ्रेंड, यहाँ पर जो आपके पास कम एक्सपेंसेस वाला, मतलब जो कम एक्सपेंसेस वाला है, मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर जो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपके पास मिनिमम एक्सपेंसेस वाले या ये कह लो कि लो एक्सपेंसेस वाले, जीरो एक्सपेंसेस वाले म्यूचुअल फंड्स को भी आप चुन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो, जिसका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, आपको उसी म्यूचुअल फंड्स को चुनना है। मतलब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आपके हिसाब से आप उसको चुन सकते हो कि आपका इनकम कितना है, आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से जो भी आप डिसाइड कर सकते हो वो आप उसको ले सकते हो। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है क्विक एंड पेनलेस प्रोसेस। तो फ्रेंड, क्विक एंड पेनलेस प्रोसेस में यू कैन स्टार्ट विथ वन म्यूचुअल फंड एंड स्लोली डाइवर्सिफाई। दिस डेज इट इज अर्लियर टू आइडेंटिफाई एंड हैंडपिक्ड फंड most suitable for you. Tracking mutual fund will not take any extra effort from your side. The fund manager, with the help of his team, we decide when, where and how to invest. In short, their job is to beat the benchmark and deliver you maximum return continuously. मतलब कि फ्रेंड, आप यहाँ पर किसी एक म्यूचुअल फंड से आप स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे जो अपने पोर्टफोलियो है उसको आप डाइवर्सिफाई भी आराम से बना सकते हो। और फ्रेंड, यहाँ पर जो फंड है उसकी पहचान करना बहुत ही आसान है यहाँ पर कि उसने लास्ट मंथ में या फिर लास्ट ईयर में कैसा रिटर्न दिया है। और यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है वो पूरी तरह से अपनी टीम को हेल्प करता है कि पैसा कब लगाना है, कहाँ लगाना है, किस जगह में लगाना है, ये सारा कुछ फंड मैनेजर डिसाइड करता है और अपनी टीम की हेल्प करता है। उनका बस मोटिव यही रहता है कि जो उनका बेंचमार्क है उसको वो बीट कर सकें और आपको जो है वो अधिकतम रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न निकाल कर दे सकें। तो फ्रेंड, अब जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है वो है टैक्स एफिशिएंसी का। तो फ्रेंड, टैक्स इफिशिएंसी में यू कैन इन्वेस्ट अप टू 1.5 लाख इन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. Though a 10% tax on long-term capital gain is applicable for returns above rupees 1 lakh after 1 year, they have continuously delivery higher returns than other टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक FD इन रिसेंट ईयर। मतलब कि फ्रेंड, यहाँ टैक्स इफिशिएंसी में ये बताया गया है कि आप जो म्यूचुअल फंड के अंदर वो 1.5 लाख रुपए तक का ये टैक्स सेविंग में आता है। इतना आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हो और ये धारा 80C के अंतर्गत आता है 1961 की। तो फ्रेंड, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑटोमेटेड पेमेंट का। तो फ्रेंड, ऑटोमेटेड पेमेंट में it is common to forget or delay SIP or lump sum investment due to any given reason. You can option for paperless automation with your fund house or agent. Timely email and SMS notification help to counter this kind of negligence.
मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी कारणवश आप एसआईपी या लमसम जो भी आपका पॉलिसी है आप उसको उसमें देरी हो सकती है, ये बिल्कुल आम बात है। इसलिए यहाँ पर आप अपने फंड हाउस से या एजेंट के साथ मिलकर आप पेपरलेस जो ऑटोमेशन होता है उसका विकल्प आप चुन सकते हो। तो फ्रेंड समय पर जो ईमेल आईडी हो गई या फिर एसएमएस का जो नोटिफिकेशन आता है वो आपके ये पूरी तरह से मदद करता है इस चीज़ को बताने में कि आपका पेमेंट का टाइम आ गया है, इसको वो पूरी तरह से अलर्ट कर देता है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सेफ्टी का। तो फ्रेंड सेफ्टी में देयर इज अ जनरल नोशन दैट म्यूचुअल फंड आर नॉट एज सेफ एज बैंक प्रोडक्ट। दिस इज अ मिथ एज फंड हाउसेज आर स्ट्रिक्टली अंडर द purview of statutory government bodies like SEBI and AMFI. One can easily verify the credential of the fund houses and the asset manager from SEBI. मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर ये बताया गया है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं कंपेयर टू बैंक की जो स्कीम होती है उसके, क्योंकि बैंकों में क्या है कि वहाँ पर कम रिटर्न मिलता है लेकिन वहाँ पर श्योर शॉट होता है, वहाँ पर आपको कम मिलेगा लेकिन वो श्योर शॉट होगा, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क होता है। तो इसलिए फ्रेंड जनरली आदमी का यही एक टेंडेंसी होता है कि म्यूचुअल फंड्स में ना इन्वेस्ट करके उसको बैंक के तहत इन्वेस्ट किया जाए। जबकि फ्रेंड जो फंड हाउसेज होते हैं वो सरकारी और वैधानिक निकायों के दायरे में आते हैं, सेबी और एम्फी जैसे। और फ्रेंड अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो यहाँ पर एक ये सारा कुछ देखने के लिए उनके पास एक मंच भी होता है जो कि इन्वेस्टर्स के हित में काम करता है। तो फ्रेंड अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टमेटिक और वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। तो फ्रेंड सिस्टमेटिक और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में यू कैन प्लान योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एज पर योर बजट एंड कन्वीनियंस। फॉर इंस्टेंस starting a SIP systematic investment plan on a monthly or quarterly basis suit investors with less money. On the other hand, if you have surplus amount, go for a one time lump sum investment. मतलब कि फ्रेंड यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड बहुत ही आसान तरीके से स्टार्ट कर सकते हो अपने बजट के साथ। अपने बजट को देखते हुए आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, आप जैसे चाहो। अगर आपके पास कम मनी है, अगर आपके पास कम पैसा है, कम पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। इन अदर वे में अगर आपके पास एक इकट्ठा अमाउंट है, होल अमाउंट है, तो आप यहाँ पर लम सम प्लान जो है उसके तहत भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ बेसिक एडवांटेज था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फ्रेंड अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ फ्रेंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।